नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के अपने ही चैनल एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी में सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहली बात, जैसे कि ये वीडियो मैं काफ़ी समय बाद बना रहा हूं। दूसरा, ये जो वीडियो जिस परिप्रेक्ष्य में है वो है अभी हाल ही में जो गोचर परिवर्तन हुआ है। 9 ग्रहों में से एक ग्रह है सूर्य का मीन राशि में। हालांकि ये वीडियो मैं लगभग सप्ताह भर बाद बना रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में काफ़ी समय लगा है और इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य आप सभी बखूबी जानते हैं। जैसे कि मैं समय समय पर आपको ये वीडियो देते आ रहा हूँ कि भारत के घटनाक्रम में कौन कौन सी घटनाएं घटित होने वाली है गोचर के प्रभाव से। अभी तक यदि हम इतिहास की बात करें तो मैंने आपको एक 17 जनवरी 2023 को एक वीडियो बना के दिया था जिसमें शनि का गोचर था और उसके प्रभाव से क्या क्या भारत में घटनाएं घटित हुई है, वो इसी चैनल पर अपलोड अभी भी वीडियो है। दूसरा वीडियो मैंने आपको यहाँ पर बना कर दिया था 16 जनवरी 2022 को और उसमें भी मैंने कुछ प्रिडिक्शंस दी थी आपको, क्या क्या, जैसे ध्रुवीकरण की राजनीति, सेना का विवाद, देशों के बीच में नेताओं पर खतरा, कई प्रिडिक्शन दी थी और आपने देखा वो किस तरीके से खरी उतरी है। उसके बाद में मैंने चंद्र ग्रहण 2022 का वीडियो दिया था जिसमें मेरे बाढ़, तूफान, भूकंप, भूस्खलन का या भूकंप का हमने जोशीमठ में देख ही लिया है क्या असर रहा है। बाढ़ तूफान का असर मैंने पूरे विश्व में प्रिडिक्ट किया था, तो अमेरिका वगैरह जैसी कंट्री में आपने देखा। 4 मई 2022 को मैंने शनि के गोचर का फिर आपको विश्लेषण करके दिया था जिसमें धार्मिक विवाद, राजनीतिक उथल पुथल, जातिवाद पे नरसंहार, भारत की प्रसिद्धि, पड़ोसी देशों में भूखमरी अर्थव्यवस्था, तो श्रीलंका और पाकिस्तान, बांग्लादेश की स्थिति आप सबसे छुपी नहीं है। ये सारे वीडियो हमारे इसी चैनल पे अपलोड हैं। याददाश्ती के तौर पे मैंने आपके सामने ये बातें रखी हैं। वर्तमान में जो अभी गोचर हुआ है चेंज, 15 मार्च 2023 को 7:30 बजे सुबह के सूर्य का मीन राशि में गोचर में परिवर्तन हुआ है और 16 मार्च को ही फिर बुध का भी मीन राशि में परिवर्तन हुआ है। और अभी हमने देखा भी आकाश में जो बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा की एक स्थिति दिखाई दे रही थी, हम खुली आंखों से उनको देख पा रहे थे। तो गोचरों का प्रभाव जीवन पे पड़ता है, दुनिया पे पड़ता है। अब यदि ये 15 मार्च 2023 को सूर्य का मीन राशि में जाना और 16 मार्च 2023 को बुध ग्रह का मीन राशि में जाना, ये भारत की कुंडली के हिसाब से हम देखते हैं तो भारत की कुंडली में जो सूर्य है वो चौथे घर को रूल करते हैं, चौथे घर का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी घटनाक्रम में हम देखें तो भारत की कुंडली में सूर्य का जो गोचर है वो 11वें घर में चलेगा। बुध और बृहस्पति त्रिग्रही योग यहाँ पे बन रहे हैं। इसके प्रभाव से आपको फिल्मी जगत में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ग्लैमर की जो लाइफ है वो पंचम भाव से देख रहे हैं। पंचम भाव का भारत की कुंडली में जो प्रतिनिधित्व है वो बुध ग्रह करते हैं। ज़मीन की खुदाई से संबंधित कार्यों में मुनाफा और बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। यदि कोई शेयर मार्केट में ये दिलचस्पी रखते हैं और शेयर मार्केट में ज़मीन की खुदाई से संबंधित जो कामकाज है उनमें शेयर लगाते हैं तो काफ़ी मामला फ़ायदा, आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। मैंने हथियारों की प्रिडिक्शन दी थी आपको, कई लोगों के फ़ोन कॉल्स भी आए थे। हथियारों के मैंने शेयर मार्केट बताए थे और तो हथियारों के क्षेत्र में आपको काफ़ी यहाँ पर मुनाफा देखने को मिला था विगत दिनों में। ठीक इसी प्रकार से जो वर्तमान में गोचर चल रहा है सूर्य ग्रह का, बुध ग्रह का, तो इसमें ज़मीन की खुदाई से संबंधित शेयरों में काफ़ी मुनाफा आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ शिक्षा, तकनीकी क्षेत्रों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इन्हीं क्षेत्रों में आपको काफ़ी उपद्रव धर्म और शिक्षा के नाम पर देखने को मिलेगा। जैसे विगत दिनों में मैंने उपद्रव की प्रिडिक्शन आप लोगों के सामने रखी है और आपने देखा वीडियो के माध्यम से कैसे वो सटीक उतरी है। फिर ज़मीन के दामों में बेताशा बढ़ोतरी होगी, यानी जो अभी ज़मीन में निवेश करना चाहते या कर चुके हैं
उनको आगामी समय में काफ़ी प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि जन्म कुंडली में, भारत की जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव जमीन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सामाजिक उपद्रव भी हमें पग पग पर देखने को मिल रहे हैं। जब से सूर्य ग्रह का गोचर परिवर्तन हुआ है, आगामी रूप में भी आपको खूब देखने को मिलेंगे। धर्म से जुड़े हुए पुरातत्व प्रमाण, हिंदू धर्म से जुड़े हुए पुरातत्व प्रमाण भी हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी कुछ नासा ने रिसर्च किया, खोज की, और जिसमें धर्म से संबंधित कई साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं। राम मंदिर निर्माण भी इसी का एक जीता जागता उदाहरण है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में केमिकल पदार्थों की खोज मिलेगी। विभिन्न प्रकार के जो अभी तक सरकार को, गवर्नमेंट को जो पदार्थ नहीं मिल पा रहे थे, उन पदार्थों की खोज में सरकारी या पुरातत्व विभाग सक्षम और कामयाब हो पाएंगे। धर्म गुरुओं पर एक तरीके से हम कहें कि प्रतिष्ठा को लेकर प्रश्न चिन्ह उठेंगे, जो कि वर्तमान में चल भी रहा है और आगामी रूप में भी। लेकिन ये गुरु के और सूर्य के युति योग के प्रभाव से ये जो आरोप झूठे लगाए जाएंगे वो झूठे ही साबित रहेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में यदि हम बात करें यहाँ पर, क्योंकि सूर्य कहीं न कहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता का कारक है, और भारत की पत्रिका में बुध और सूर्य का योग यहाँ पे बन रहा है, तो लोगों को पेट से संबंधित और हार्ट से संबंधित समस्या होने के ज़्यादा योग बनेंगे। चिकित्सक के जो आंकड़े आपके सामने आएंगे उनमें आप देखेंगे कि भारत के लोगों को ज़्यादातर पेट और हार्ट से संबंधित समस्याओं से ज़्यादा परेशानी से जूझना पड़ रहा है। तो ये मेरी वो प्रिडिक्शन है जो भविष्य में आगामी रूप में आप 100% खरा उतरता हुआ देख लेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय भारत।